की जय, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। जय जवान जय किसान, जनसेवक संघ जिंदाबाद। थाने में जाकर खड़े हो जाइए और देखिए दिन में कितने लोग रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं और कितने लोगों की रिपोर्ट दर्ज होती है। एक आम आदमी अपनी चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करा सकता, तो हर आदमी को शोषित जो एक अपना अधिकार, एक वोट का अधिकार, उसको जिस दिन हम समझ गए, उसे कहते हैं वोट की चोट। जिस दिन वोट की चोट हम मारना सीख गए, जो हमारा नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो बागी न्यूज आवाज हक की। जैसा कि आज वीरों के वीर शहीद भगत सिंह जी की जयंती है और इस जयंती को मना रहे हैं जन सेवा संघ समिति के लोग। राष्ट्रीय जन सेवा मना रहे हैं आज जयंती शहीद भगत सिंह जी की। तो इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऊधम भाटी है। राष्ट्रीय जनसेवक संघ आज 118वें जन्मदिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह का हम मना रहे हैं। सभी लोग जानते हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई। ये हमारे क्रांतिकारी वो शहीद वीर हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए। लेकिन हम बार बार सरकार से, प्रधानमंत्री जी को कई बार हम लेटर दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, इनको राष्ट्रीय शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। कई बार ये आवाज़ संसद, लोकसभा और विधानसभा में भी उठी है, लेकिन सरकार का ये कहना होता है कि संविधान में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसी को हम राष्ट्रीय बलिदानी या राष्ट्रीय शहीदी का हम दर्जा दे सकें। कानून में प्रावधान हो या ना हो, लेकिन हमारे देश के एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति के दिल में वो राष्ट्रीय शहीदी का दर्जा सरदार भगत सिंह जी के लिए है और वो रहेगा। और पूरा देश जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जो उनसे साहस, वीरता और आज़ादी का जो जोश उनसे मिलता है, उससे पूरा देश प्रेरित है। और हम उनके बताए हुए उनको आदर्श मान करके हम अपने संगठन को भी उसी के अनुरूप हम चला रहे हैं और देश के सभी लोग, सभी नौजवान उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है सर? संगठन का उद्देश्य जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो आज पीड़ित हमारा किसान है, मजदूर है, जो लोग अपने अधिकार की आज कहीं बात उठाते हैं तो डंडा और लाठी के दम पर उन्हें दबा दिया जाता है। उनकी आवाज़ को उठाने का काम राष्ट्रीय जनसेवक संघ कर रहा है। आपकी नज़रों में शोषित और वंचित कौन लोग हैं? किसकी आवाज़? शोषित और वंचित, सबसे जो शोषित और वंचित है वो किसान और मजदूर है। उसके बाद हर जगह शोषण हो रहा है, किसी भी स्तर पर आप चले जाइए, किसान और मजदूर तो है ही, लेकिन आप तो पत्रकार हैं, आप थाने में जाकर खड़े हो जाइए और देखिए दिन में कितने लोग रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं और कितने लोगों की रिपोर्ट दर्ज होती है। एक आम आदमी अपनी चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करा सकता, तो हर आदमी को शोषित, जो आम आदमी है वो शोषित और वंचित है। सर, इस देश में हजारों संगठन हैं जी, और वो स्टार्ट तो इसलिए होते हैं कि हमें वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठानी होगी, लेकिन आखिरकार लास्ट में होता क्या है कि वो ही सरकार के चापलूस हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सभी संगठन, और संगठन तो मैं ये कहूँगा कि जितने संगठन देश में बने उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आदमी को संगठित होना चाहिए। अगर आप लोग संगठित हैं तभी आपकी आवाज़ कोई सुन सकता है, तभी आप सरकार से अपने अधिकारों को आप ले सकते हैं। अगर आप संगठित नहीं हैं तो आपका कहीं कोई काम नहीं होगा। हमारे देश में संगठन सर इस समय है या नहीं है? बहुत संगठन है और सब अपने स्तर पर हमारे देश में इस समय शोषित वंचित लोग हैं या नहीं है? बहुत हैं। लेकिन इतने सारे संगठन होने के बाद भी ये जो शोषित लोग हैं, दरअसल जो संगठन है वो अपने अपने स्तर पर सभी अपना अच्छा काम करते हैं, लेकिन ना तो हर आदमी संगठनों से जुड़ता है। जो भी आदमी संगठन से कहीं जुड़ा होगा तो आप देखना उसका शोषण बहुत कम स्तर पर होता है, बहुत ही कम होता है। तो सब जो मतलब कहने का ये है कि जो लोग संगठन से जुड़ेगा उसका शोषण नहीं होगा। जो लोग संगठन से जुड़ेगा नहीं, हर आदमी को संगठन में रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। ये नहीं कि राष्ट्रीय जनसेवक संघ, जितने भी देश में संगठन है, किसी न किसी सामाजिक संगठन से जुड़ के रहना चाहिए। देखिए, आप आज कहीं आपकी कोई सुनवाई तहसील और थाने में नहीं हो रही है, आप बिना संगठन के भी अगर आप 10-20 लोग जाकर इकट्ठे होकर के जाते हैं, तुरंत आपकी सुनवाई होती है।
तुरंत अधिकारी कहता है आइए अब बैठिए। आप हमें, मेरा कहने का मतलब है कि अभी हमारे देश में जो हजारों संगठन है, जी, तो आपके संगठन से कोई क्यों जुड़ना चाहेगा? वो हमारे संगठन से हम ये कह रहे हैं कि हमारे संगठन से जुड़िए या किसी और संगठन से जुड़िए, हम तो ये कहते हैं कि संगठित रहिए, अपने समाज को लेकर के संगठित रहिए, अपने लोगों को लेकर के संगठित रहिए। अगर आप संगठन में रहेंगे, किसी और में रहें या हमारे संगठन में रहें, अगर आप संगठित रहेंगे तो आप शोषण से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके अधिकारों का कहीं हनन नहीं होगा, आपकी आवाज़ को कहीं सुनवाई होगी। अगर सभी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे होते सर, तो फिर आपको ये संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? एक संगठन से तो पूरे देश में काम नहीं हो सकता, तो एक और संगठन नहीं है सभी संगठनों के अलग अलग, देखिए बहुत बड़ा देश है, बहुत इसमें बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं, जिले हैं। एक ही संगठन या जो आप संगठन बता रहे हैं हजारों संगठन है, तो सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और सभी संगठन चल भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कोई संगठन खराब तो मैं संगठन को किसी को नहीं कहूँगा। नया संगठन कब बनाया जाता है सर? नया संगठन जब जरूरत महसूस होती है कि हाँ एक नया संगठन बना लिया जाए, तब लोगों तो को लगे आपने कि जरूरत महसूस करी। हाँ हमने जरूरत महसूस तो करी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपसे लोग क्यों जड़े? कहीं ना कहीं जितने भी संगठन बने हुए हैं जी, वो सरकार के अंडर में आ गए हैं, सरकार की एजेंसियां बन गए हैं। लोगों की बात उठाने वाले लोग सरकार की एजेंसियां बन के रह जाते हैं, वो उनकी आवाज उठाना बंद कर देते हैं। देखिए कुछ संगठन हो सकते हैं जो सरकार की एजेंसी या सरकार की चापलूसी करने में लग जाते हैं, लेकिन सभी संगठन ऐसे नहीं होते। दो चार संगठन का मैं कहता नहीं, संगठन सभी अपने स्तर पर बढ़िया काम करते हैं। और हम भी किसी संगठन में, बहुत सारे संगठनों में हम सब लोग काम करते हुए आ रहे हैं। आज से नहीं, हमें 20-25 साल हो गए हमें काम करते हुए, और बिना संगठन के भी हमने किसान और मजदूरों की आवाज़ उठाई है। हमने कितनी बार धरने दिए हैं, हम जेल भी गए हैं, हमने भूख हड़ताल भी की है। बहुत समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ लोग खड़े हुए हैं, ये इंदर नागर हैं, दुजाना से हैं, हाईटेक सिटी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन आज से 10 साल पहले इतना बड़ा सर, आंदोलन जब उन्होंने आपने किया। ये ये जितने भी खड़े हैं, ये सभी लोग बहुत मजबूती के साथ अपनी आवाज बुलंद करते हुए आ रहे हैं, और सभी लोगों ने मिलकर एक संगठन ये बनाया है। जब आपने प्लान बनाया था तो एक अहम मुद्दा होगा आपका कि हमें इस मुद्दे पे सबसे पहले फोकस करना है। वो क्या मुद्दा है सर? लोगों को जागरूक, सबसे लोगों पहले को लोगों को जागरूक जागरूक करना है। लोग अभी कई चीजों पर जागरूक नहीं है सर आप एक तो मैं बताता हूँ जी। आपको, जो सबसे जो मेन चीज मुझे दिखती है, एक तो वोट, वोट का अधिकार। वोट एक कहते हैं ना, माई वोट माई वॉइस, मेरी वोट ही मेरी आवाज है। हम धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके साथ साथ हम एक अपना अधिकार, एक वोट का अधिकार, उसको जिस दिन हम समझ गए, उसे कहते हैं वोट की चोट। जिस दिन वोट की चोट हम मारना सीख गए, जो हमारा प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है, जो गलती से चुनकर आ गया लेकिन हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है हम संघर्ष करें, प्रदर्शन करें, वो अपनी जगह करते रहे, लेकिन आने वाले समय में उसे वो वोट की चोट दें। उसके प्रति हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और जागरूक करेंगे, इसकी मुहिम चलाएंगे। अगर आपको हजारों लोग देखने वाले हैं, लाखों लोग देखने वाले हैं, देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? हमारा जो नंबर है संगठन का, वो 9711912424, ये संगठन का कार्यालय का नंबर है। इस नंबर से जुड़ सकते हैं। और हमारा संगठन सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब भी है। किसी भी माध्यम से हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। जय जवान, जय किसान। जनसेवक संघ जिंदाबाद।